हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम संगीता भट्ट, योर इंग्लिश टीचर। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर सेकेंड हेस्टी एक्शंस की रीडिंग करी थी और आज की वीडियो में हम इसके वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वर्ड मीनिंग, मंगूस एन एनिमल मीन्स होता है नेवला, है ना। मंगूस मीन्स क्या होता है? नेवला। ट्रीटेड मीन्स व्यवहार करना। गार्डेड निगरानी करना। स्टैंड डाक धब्बा। अनअवेयर बेपरवाह या बेखबर, है ना। टू लॉस टेम्पर आपा खूना। फॉली मूर्खता। नरेटेड बयान करना, बताना। इन हेस्टी जल्दबाजी में। आपको ये सारे वर्ड मीनिंग कॉपी में राइट करना है और लर्न भी करना है। ओके, अब हम इसकी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट, why did the poor man and his wife remain out of the house the whole day? जो गरीब आदमी था और उसकी पत्नी दोनों दिन भर घर से बाहर क्यों रहते थे? तो हमारा आंसर होगा the poor man and his wife remained out of the house the whole day to earn money. गरीब आदमी और उसकी पत्नी दोनों पैसा कमाने के लिए पूरा दिन भर घर से बाहर रहते थे। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड द पुअर मैन ट्रीट द मंगूस? जो गरीब व्यक्ति था वह मंगूस को किस तरह से ट्रीट करता था या वह मंगूस के साथ कैसा व्यवहार करता था? तो हमारा आंसर होगा द पुअर मैन ट्रीटेड द मंगूस एज हिज ऑन चाइल्ड। जो गरीब व्यक्ति था वह नेवले को अपने बेटे की तरह ट्रीट करता था या अपने बेटे की तरह उसके साथ व्यवहार करता था। क्वेश्चन नंबर 3, हु लुक्ड आफ्टर देयर बेबी द होल डे एंड वाई? जब गरीब आदमी और उसकी पत्नी दोनों काम पे चले जाते थे तो घर पे उसके बच्चे को कौन देखता था और क्यों? तो हमारा आंसर होगा मंगूस लुक्ड आफ्टर देयर बेबी द होल डे because they did not have time to look after the child during the day. मंगूस और उसकी पत्नी जब काम करने के लिए बाहर चले जाते थे तो गरीब आदमी के बेटे को मंगूस देखा करता था। मंगूस उसकी केयर करता था क्योंकि उनके पास दिन के समय बच्चे को देखने का टाइम नहीं था। Why was the body of mongoose stains with blood? मंगूस की बॉडी पर खून के दाग धब्बे कैसे लग गए थे और क्यों लग गए थे? The mongoose killed the snake so his body was stained with blood. मंगूस ने स्नेक के साथ लड़ाई करी थी, उसको मार दिया था, इसलिए उसकी बॉडी पर खून के धब्बे लगे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द मंगूस प्रूव इटसेल्फ फेथफुल? मंगूस ने अपने आप को वफादार कैसे साबित करा था? तो हमारा आंसर होगा द मंगूस सेव्ड द बेबी फ्रॉम द स्नेक एंड प्रूव्ड इटसेल्फ फेथफुल। मंगूस ने सांप से बच्चे की रक्षा करी और अपने आप को वफादार साबित करा था। क्वेश्चन नंबर 6, वाई डिड द पुअर मैन्स वाइफ लॉस हर टेम्पर? जो गरीब आदमी की जो वाइफ थी उसने अपना आपा क्यों खोया था? वह क्यों हाइपर हो गई थी? उसको क्यों गुस्सा आया था, है ना। हमारा आंसर होगा द पुअर मैन्स वाइफ थॉट दैट मंगूस हैड किल्ड हर बेबी सो शी लॉस्ट हर टेम्पर। गरीब आदमी की वाइफ को गुस्सा इसलिए आया था कि उसने जब मंगूस के बॉडी पर खून के धब्बे देखे तो उसने सोचा कि जो मंगूस है उसने उसके बेटे को मार दिया है, इसलिए उसको गुस्सा आ गया और उसने अपना आपा खो दिया था। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डिड द पुअर मैन्स वाइफ रिपेंट? रिपेंट मीन्स पछताना। गरीब आदमी की पत्नी क्यों पछता रही थी? आंसर होगा द पुअर मैन्स वाइफ रिपेंटेड हर फोली। जो गरीब आदमी की पत्नी अपनी मूर्खता के कारण पछता रही थी।
व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी? आप इस कहानी से क्या शिक्षा लेते हैं? हमारा आंसर होगा वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी दैट नेवर डू एनीथिंग इन हेस्ट विदाउट थिंकिंग ओवर इट। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है या हम इस कहानी से यह सीखते हैं कि हमें बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर कॉपी में राइट करना है। ओके, अब हम इसकी एक्सरसाइज सीखेंगे। फर्स्ट चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर या एमसीक्यूज, है ना। फर्स्ट क्या है? हु वाज किल्ड इन द फाइट? लड़ाई में कौन मारा गया था? तो इसमें आपको ऑप्शन दिए गए थे चाइल्ड, द स्नेक, द मंगूस या नन ऑफ दिस। बच्चा मारा गया था या सांप मारा गया था, नेवला मारा गया था, इनमें से कोई नहीं। तो जब मंगूस और सांप की लड़ाई हो रही थी तो उसमें सांप मारा गया था, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट है व्हेन द मदर सॉ ब्लड स्टेन्स ऑन द मंगूस बॉडी शी। जब गरीब आदमी की पत्नी ने मंगूस की बॉडी पर खून के धब्बे देखे थे तो उसने क्या किया था, है ना। इसमें आपको ऑप्शन दिया गया थॉट दैट द मंगूस हैड किल्ड हर बेबी, स्टार्टेड वीपिंग बिटरली, अंडरस्टूड द होल इंसिडेंट, टोल्ड इट टू हर हस्बैंड। मीन्स फर्स्ट का मीनिंग होगा जब उसकी पुअर मैन की वाइफ ने मंगूस की बॉडी पर ब्लड के धब्बे देखे तो उसने सोचा कि मंगूस ने उसके बेटे को मार दिया, या वह जोर जोर से रोने लगी थी, या वह सारी बात समझ गई थी, या उसने अपनी पति को सारी बात बताई थी। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन ए है, जैसे गरीब आदमी की पत्नी ने मंगूस की बॉडी पर खून के धब्बे देखे तो उसने सोचा कि मंगूस ने उसके बेटे को मार दिया था, है ना। तो ये हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, द पुअर मैन सॉ द मंगूस लाइंग डेड। जो गरीब आदमी था उसने मंगूस की बॉडी कहाँ देखी थी? एट द डोर ऑफ द हाउस, घर के दरवाजे पर, नियर द बेबीज बेड, बच्चे के बेड के पास में, ऑन द वे, रास्ते में, या नन ऑफ द अबव, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। उसने मंगूस की बॉडी घर के दरवाजे पर देखी थी। नेक्स्ट, राइट टी फॉर ट्रू एंड ए फॉर फॉल्स अगेंस्ट द स्टेटमेंट्स। आपको नीचे स्टेटमेंट दिए गए, उसमें से ट्रू फॉल्स आपको फाइंड करना है। फर्स्ट, द पुअर मैन्स वाइफ किल्ड द मंगूस अननोनली। क्या गरीब आदमी की पत्नी ने मंगूस को अनजाने में मार दिया था? तो ये आपका ट्रू होगा, है ना। यहाँ पे आपको ट्रू राइट करना है। द मंगूस फॉट विथ द स्नेक एंड किल्ड इट। क्या मंगूस ने सांप के साथ लड़ाई करी और उसको मार दिया था? तो ये भी आपका ट्रू होगा, हाँ उसने मार दिया था, है ना। अ पुअर मैन एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ टाउन। गरीब आदमी और उसकी पत्नी नगर में रहते थे। फॉल्स, क्योंकि गरीब आदमी और उसकी पत्नी नगर के बाहर रहते थे, है ना। ये आपका फॉल्स हो जाएगा। दे लेफ्ट देयर बेबी अंडर द गार्ड ऑफ ए सर्वेंट। जब पुअर मैन और उसकी पत्नी दोनों काम के लिए घर से बाहर जाते थे तो वह बच्चे को गार्ड या किसी नौकर के पास छोड़ के जाते थे। तो ये फॉल्स होगा, क्योंकि वह नेवले के पास उसके बेटे को छोड़ के जाते थे ना। ये आपका फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट, द पुअर मैन डिड नॉट रिपेंट बट ही वाज हैप्पी। जो गरीब आदमी था वह मंगूस के मरने पर पछता नहीं रहा था और वह खुश था। तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि जब पुअर मैन की पत्नी ने मंगूस को मार दिया था तो पुअर मैन काफ़ी उसकी मूर्खता पर पछता रहा था और वह काफ़ी दुखी था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उन्होंने अपने खुद के बेटे को खो दिया है ना। नेक्स्ट एक्सरसाइज थर्ड, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड कंप्लीट देम विद द हेल्प ऑफ द स्टोरी यू हैव रीड। स्टूडेंट, आपको यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जो कि इनकम्प्लीट है ना। तो आपको इस स्टोरी को पढ़ना है और ये सेंटेंस कंप्लीट करना है।
होल डे द पुअर मैन एंड हिज वाइफ वर आउट ऑफ देयर हाउस। पुअर मैन और उसकी पत्नी दिन भर घर से बाहर रहते थे, तो इसमें आउट ऑफ देयर हाउस आ जाएगा। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम अ बेबी वॉज बोर्न टू देम। लंबे समय के बाद में उनके यहाँ पर एक बेबी का जन्म हुआ था, है ना। नेक्स्ट आ जाएगा आपका, इन द एब्सेंस ऑफ द पुअर मैन एंड हिज वाइफ द मंगूस सेव्ड द बेबी फ्रॉम द स्नेक एंड प्रूव्ड इटसेल्फ फेथफुल। पुअर मैन और उसकी वाइफ की एब्सेंस में मंगूस ने उसके बेटे को सांप से बचाया और अपने आप को वफादार साबित करा। नेक्स्ट है, सॉ द मंगूस सिटिंग एट द डोर। इसमें आपका आ जाएगा शी सॉ द मंगूस सिटिंग एट द डोर। उसने मंगूस को दरवाजे पर बैठा हुआ देखा था। नेक्स्ट है, शी ऑल्सो सॉ ब्लड स्टेन्स ऑन इट्स बॉडी। जो गरीब आदमी की पत्नी थी उसने मंगूस को दरवाजे पर बैठा हुआ देखा था और इसके अलावा उसने मंगूस की बॉडी पर खून के धब्बे भी देखे थे, है ना। आपका एक्सरसाइज 3 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर हमने कंप्लीट कर लिए। एक्सरसाइज 5 है ना, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें आपको ऑप्शन दिए गए, उसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करके आपको ब्लैंक में फिल करना है। फर्स्ट, व्हेन आई स्टार्टेड फॉर स्कूल इट, तो इसमें आपका आ जाएगा बिगन टू रेन। जब मैंने स्कूल जाना शुरू किया तो बारिश शुरू हो गई। नेक्स्ट, योर सर्वेंट हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ वेरी टू यू फेथफुल। तुम्हारे नौकर ने खुद को तुम्हारे लिए वफादार साबित कर दिया, है ना। नेक्स्ट है, डू यू नो व्हाट विल टुमारो हैपन। क्या तुम जानते हो कि कल तुम्हारे साथ क्या होने वाला है या कल क्या होने वाला है ना। तो थर्ड में आपको हैपन फील करना है। नेक्स्ट, द पुलिस अरेस्टेड द मर्डरर ऑन सीइंग ऑन हिज क्लॉथ्स। पुलिस जो होती है वह खूनी को उसके कपड़े पर खून के धब्बे देखकर गिरफ्तार कर लेती थी या अरेस्ट कर लेती थी। नेक्स्ट, तो इसमें फोर्थ में आपका हो जाएगा ब्लड स्टेन्स। यू शुड रिपेंट यूर फॉली। तुम्हें अपनी मूर्खता पर पछताना चाहिए या तुम्हें अपनी मूर्खता से पश्चाताप करना चाहिए। ओके, इस तरह से आपको सारे ब्लैंक फिल करना है ना। अब हम देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट लेटर्स एंड कंप्लीट द वर्ड्स। आपको यहाँ पे इनकम्प्लीट वर्ड दिए गए हैं, उसको आपको कंप्लीट करना है। ओके, नेक्स्ट, TMPR दिया गया है और बीच में ब्लैंक दिया गया है, तो हम बनाएंगे इसको TEMPER टेम्पर। ये आपका टेम्पर हो जाएगा। ये हो जाएगा सेंट्रल, CENTRAL सेंट्रल, PROVED प्रूव्ड, MONGOOSE मंगूस, BLOOD ब्लड, SNAK स्नेक। ओके, इस तरह से आपको ऑल एक्सरसाइज कंप्लीट करना है ना। और बुक में आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करना है, कॉपी में आपको वर्ड मीनिंग क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करना है और व्हाट्सएप पे सेंड करना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस